दोस्तों, इंसान के जीवन में संगीत का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कई शादी ब्याह कार्यक्रम, कई सारे जगह पर हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम लोग संगीत सुनते हैं। शुभ मांगलिक कार्य होते हैं तब हम लोग संगीत सुनते हैं। लोग कलाकार होते हैं, कई प्रकार के कलाकार अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जो लोक कलाकार हैं, इन कलाकारों का इस कला के बाद पर्दे के पीछे का जीवन कैसा होता है, इनके घर का गुजारा कैसे होता है, ये अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? क्या इनके बच्चे पढ़ते हैं? क्या इनके बच्चे अफसर बनते हैं? क्या सरकार इनको विभिन्न योजनाओं के तहत या फिर इनके लिए कुछ अलग ऐसा करके इनके समाज के उत्थान के लिए कोई काम करता है? कभी हमने सोचा नहीं ये सब, और सोचने की जरूरत है। क्योंकि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा हम इनके संगीत सुनते हैं, इनके गीत गानों पर हम थिरकते हैं, नाचते हैं, एक खुशियों का माहौल होता है। लेकिन हम सब लोगों को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये मंगनियार जाति विशेषकर राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में बहुत इनका बाहुल्य है, ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं और इनकी कलाकारी विदेशों में होती है। 7 समंदर पार जाकर के ये लोग अपनी भारत की कला संस्कृति को जीवित रखे बैठे हैं। क्या इनकी पीड़ा है, इनसे जानना जरूरी है। वर्तमान में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। ये सरकारों से क्या चाहते हैं, नेताओं से क्या चाहते हैं, क्या इनकी उम्मीद इनसे सरकार से लगी हुई है? कुष्टा खान जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, बहुत ही अच्छा कमाईचा बजाते हैं। साथ में इनके साथी हैं, ढोलक बजाते हैं। जब ये लोग गाते हैं, इनका वाद्य यंत्र बजता है तो हर कोई व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है। लेकिन इनके पास बैठ करके इनकी बात कोई नहीं सुनता, बस इनको सुनते हैं, गाते हुए बजाते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन न जाने क्यों इनके पास बैठ करके इनकी बात आगे सरकार तक क्यों नहीं लोग पहुंचाते। हम पहुंचाएंगे, बात भी करेंगे। कुष्टा खान जी, बड़ा अच्छा बजाते हैं आप। खमांग साहब। अच्छा, कितने सालों से ये बजा रहे हैं? साहब, मेरे पिताजी कमाच बजाता था बहुत अच्छा साहब। मैं 8 साल का और कमाच मेरे पिताजी के 8 साल के थे तब आपके पिताजी ने ये आपको कमाईचा सिखाया? कमाईचा सिखाया। अच्छा, ये कितने रुपए का कमाईचा आता है? ये कमाईचा तो साहब अभी मिलते हैं? अभी कोई पुराने कमाचे है जो कारी वगैरह दे के, और ये मेरे पिताजी का हाथ का है। तो कारी क्यों दी, नया नहीं खरीदा? और नया तो बाप जी मैं गरीब हूँ, पैसा कैसे? आप लोग तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, आपको बढ़िया। जी खमांग साहब, हमारे को तो कोई कार्यक्रम, कोई सरकार का तो कार्यक्रम है नहीं। और बाप जी हमें ये कर रहे हैं कि राज माई बाप सरकार हमारे को कोई रोजी दिलाए। और बड़ी मेहरबानी पत्रकार साहब अशोक शरारी, बड़ी मेहरबानी है। माँ जगदम्बी का मैं स्थानीय भगत हूँ। अच्छा, ये बात हम करेंगे बाद में। क्या कुष्टा जी कभी ऐसा हुआ कि आप लोग कभी किसी कार्यक्रम में गए हो और जो आपकी उम्मीदें थी कि भाई आज सरकार ने मुझे बुलाया नहीं है तो कहीं जाएं, और वहां पर कभी ऐसा है, कभी ऐसा मुझे कोई याद, कभी घर में खाने के लिए दाने भी आपको कभी ऐसे मुश्किल, बड़ी संघर्ष करना पड़ा? सर संगठन तो बहुत, हम तो गरीब परिवार है तो संगठन ही हम। और 2016 में जिला स्तर में थे, मैं टाउन हॉल में सम्मानित हूँ। जब से वो 2000 आज दिन तक कोई हमारे को तो कोई मौका मिला नहीं। एक थार मौसम का जो बैर माता जी का मंदिर। अच्छा, क्या आप लोगों के लिए कभी सरकार ने कुछ किया है? क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके नेता कहते हैं कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं आपका समाज, मंगनियार समाज, कभी आपने सोचा कि यार हमारे लिए भी कुछ हो? खमांग साहब, वो जो 5000 रुपए जो 100 दिन की गारंटी के मिलते थे, वो भी हमारे को, हमने फार्म भरवाया 2 बार, वो ही नहीं मिला। ज्वार कला का केंद्र का 5000 के कलाकारों को, पर कलाकार को 5000 रुपये मिलते हैं। वो ही हमारे को तो आज फॉर्म भरे 2 महीना हुआ है,
वही भी हमारे को तो नहीं कभी मिले। सुनते हैं आपकी कोई पास में बैठ करके, भाई आइए बैठिए, आपको क्या चाहिए, ये ऐसा कभी किसी ने कहा? नहीं सर, हमारी मंगनियारों की कोई पूछ ही नहीं है। हम तो साहब बहुत कठिन था अभी तो, और पिछड़ी जाती हूँ साहब, हमारी तो कोई कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। और गुस्सा आता है अंदर से अंदर कब के, जब जरूरत होती है तब बुलाते हैं, हमारे गीतों पर सुनते हैं, नाचते हैं, सब करते, लेकिन सुनता कोई नहीं। गुस्सा नहीं आता है सर, हमारे को पैसा नहीं मिलते है का, बच्चों का रोज नहीं मिलता, तो गुस्सा तो आने वाला है। पर हमारे गुस्सा ही अंदर रहता है, हम कर कुछ सकते नहीं है, क्या करे हुक्म। सरकार माई बाप है, हमारा निवेदन है। सरकार ने कुछ किया? सरकार ने अभी तक तो कुछ किया नहीं। अब क्या चाहते हैं? अब सरकार परिवर्तन हो न, हमारे को रोजी दिलाए गरीबों को, तो बड़ी सरकार का बहुत बहुत आभारी है, और हमारा आशीर्वाद है। सरकार राज माई बाप है। अच्छा, कैसे घर चलता है, ये कमाई ये सब चीजें होती हैं, फिर घर कैसे चलाते हैं आप लोग? हम तो हम सुबह जजमाना के घर जो मांगनी करने के लिए जाते हैं, जो 5, 7, 8 किलो बाजरी मिलती है, और 17, 18, 20 ढाणी फिरता है, वो हमारा 8 किलो बाजरी में हमारा 10 सदस्य है घर में, तो उनका हमें पालन बस पोषण वही कैसे कमाई। कर रहा, वही कमाई है हमारे, तो दूसरी कमाई है नहीं सर। कला विलुप्त होती जा रही है आज धीरे धीरे, आपको लगता है? हमारी कला उगम पत्रकार साहब हमारी लिपुट हो रही है अब, क्योंकि हमारे कोई जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और कोई बच्चों को सिखाए, हमारे को कोई संस्था मिले तो हम बच्चों को राग सिखाए, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा की ये सुरक्षित रखे, वो तो हमारे पास कोई साधन है नहीं। और सरकार माई बाप जे हमारे ऊपर कोई मेहरबानी कर सके, तो पत्रकार साहब हमारे को रोज मिल सके, ये निवेदन है।